सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। 8 बजे और तैयार हो जाएं जानकारी के लिए। सिर्फ खबर नहीं बताता, इतिहास भी बताता है। अरे चैनल महालक्ष्मी कहां से कहां क्या क्या लाता है। बिल्कुल, आज इतिहास के पन्ने से लाएंगे और इतिहास उनसे जान पाएंगे जिन्होंने इस इतिहास को अपने हाथ से लिखा है, कलमबद्ध किया है, और वह है आचार्य श्री सुनील सागर। हमारे दिगंबरों के अंदर, हमारे स्वतंत्रों के अंदर स्थानकवादी में इतने बहुत पंथों में बट चुका है जैन समाज। क्या महावीर काल से ऐसा था? ऐसा नहीं था। इतिहास को कई लोग पसंद करते हैं, कई नापसंद करते हैं, अपनी मर्जी से इतिहास को जानना चाहते हैं। पर आज हकीकत में इतिहास क्या कहता है, आज वही सुनाते हैं, और सीधा उन्हीं से सुनाते हैं, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि से। वैसे आप जानते ना, 5 श्रुत केवली थे आखिर में, चौथे श्रुत केवली थे गोवर्धन आचार्य। एक बार वह संग जा रहा था कि देखते हैं कि एक बच्चा एक के ऊपर एक गेंद खेलते हुए 14 गेंदे एक के ऊपर रख रहा है। बस वही ठिक जाते हैं, रुक जाते हैं और देखते हैं सचमुच, अरे यह अगला श्रुत केवली यही बनेगा। वे उसके माँ पिता के पास जाते हैं, सोम जी के पास, कहते हैं ये इस बच्चे को मैं ले जाता हूँ। कहते हैं ले जाओ, शिक्षा दो, पर दीक्षा मत दे देना। बहुत तब ऐसे भाव तो रहा कि कहीं दीक्षा दे दी, मेरा लाडला है, निकल ना जाए हाथ से। उन्होंने कहा नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। शिक्षा करते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर वो बच्चा जो होता है वही बनता है भद्रबाहु। भद्रबाहु समझ जानते ना, जब वे कहते हैं नहीं गुरुवर अब मुझे तो दीक्षा चाहिए, वो कहते हैं नहीं, मैं किसी को प्रण देकर आया हूँ, तुम्हारे आपको ऐसे दीक्षा नहीं दूंगा। पहले जैसा होता है परंपरा में हमारे यहाँ, पहले माँ बाप से स्वीकृति लेकर आओ, वहाँ के समाज से पूछ कर आओ, तब तुम्हें दीक्षा के भाव के बारे में होगी। जाते हैं, राजा बड़ा स्वागत करता है, बहुत ज्ञानी है, अरे ऐसा ज्ञानी हमारे देश में बहुत स्वागत। और उधर माता पिता उसकी फहरिस्त तैयारी होती है, शादी की तैयारी के लिए लगभग तैयार होते हैं। तो वह कहता है, माता पिता से कहता है, मैं शादी करवाने के लिए वापस नहीं लौटा हूँ, मुझे तो गुरुवर ने कहा है कि दीक्षा की अनुमति ले आओ। बातचीत होती है, बहस होती है, तर्क पर कुतर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, लेकिन बात वही होती है कि सही रास्ता तो यही है। वह मान जाते हैं, समाज मान जाता है, वह दीक्षा ले लेते हैं। और बताए आचार्य भद्रभाव स्वामी जी का संघ कितना था मालूम है ना आप लोगों को? 24,000 साधु का संघ था। इतना बड़ा संघ चल रहा था। और फिर ऐसा क्या होता है कि अचानक ये बात होती है कि हम अभी तक दिगंबर स्वरूप की बात कर रहे थे, दिगंबर रूप में 24,000 साधु उनके साथ रह रहे थे, पर फिर क्या घटना होती है, सुनते हैं उस उज्जैन के बारे में आचार्य श्री मुनिराज से क्या हुआ था उसके बाद। भद्रबाहु बहुत बड़े आचार्य बने, और फिर वो वाला प्रसंग वहाँ घटता है उनके साथ उज्जैन में, पटना में। और पटना में उन्हें मालूम पड़ता है कि कहते हैं एक बार आहारचर्या के लिए जाते हैं, इतना बड़ा संघ, 24,000 साधुओं का संघ, और जिस घर में चर्या को गए कि वहाँ आंगन में झूलता हुआ छोटा सा बच्चा जो शब्द नहीं बोल सकता है, वो पहले तो महाराज जी ने रात में देखा कि 12 फाड़ों का भयंकर नाग है, सबको निगल जाना चाहता है। फिर सवेरे आहारचर्या को थोड़ा तो उनके ध्यान में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। आहारचर्या को गए तो नन्हा सा बालक आंगन में प्रवेश करे। मुनिराज आंगन तक जा सकते हैं, समझ में आया? ज्ञानी तुम पड़गाहन करो कि ना करो, मुनिराज आंगन तक जा सकते हैं। जरा सी भी इच्छा हो कि आंगन तक मुनिराज आवें, तो कम से कम जब चर्या को निकलते हैं तो अपने दरवाजे खोल लिया करो। यहाँ तो ऐसा ताला मार के रखते हैं कि आंगन में भी ना आ जाए। गृहस्थों का हाल ये है, और ये तो दिल्ली है, क्या करें महाराज? महाराज आए ना आए, चोर आ जाते हैं। तो आंगन तक तो पहुंचे, और छोटा सा बच्चा जो आंगन में ही झूले डाल दिया करते थे, वो कहता है गच्छ गच्छ गच्छ। आचार्य इसलिए सोचने लगते हैं मामला गया। वो कहते हैं कि कति वर्षाणी, 12 वर्षाणी, 12 वर्षाणी। और नन्हे से बच्चे, शब्द नहीं बोल पाने वाले बच्चे के वचन सुनकर के उनने निमित्त ज्ञान लगाया कि मामला क्या है। 12 साल तक दुर्भिक्षा पड़ने वाला है। बिना आहार किए वापस आ गए, पूरे संघ को इकट्ठा किया। हाँ, बटार दक्षिण भारत की तरफ जाइए। नहीं, वो भद्रबाहु स्वामी संघ को इकट्ठा करते हैं
सबको इस मामले में समझाते हैं, देखिए ऐसा होने वाला है, उत्तर भारत में 12 साल तक दुर्भिक्ष की संभावना है, अकाल पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा, बरसेगा बहुत थोड़ा बरसेगा, होगा थोड़ा फूट, कहीं घास फूस, थोड़ा सा अन्न पानी होगा, वरना खाने के लिए लोग तरस जाएंगे। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम दक्षिण की तरफ जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य थे, भक्त थे, शायद उन्होंने संघ का नेतृत्व, संघपतित्व तो स्वीकार किया, दीक्षा भी ली, सारी बातें हैं। जब वो साधुओं को संबोधन किया तो सब साधुओं को मालूम पड़ गया, समाज में खबर हो गई, सेठ लोग आ गए, महाराज जी आप कैसी बात करते हैं, आप उत्तर भारत छोड़ के कैसे जा सकते हैं? दक्षिण भारत में भी उस समय जैन धर्म का जबरदस्त प्रभाव था, इसलिए तो उस तरफ जाने का, इतना बड़ा संघ लेके जाने का निर्णय किया। 10वीं शताब्दी तक काफी प्रभाव रहा, खूब उपद्रव होने के बाद भी एक ना एक जैन सम्राट दक्षिण में होता रहा। आज भी तमिलनाडु, केरला आदि में बड़ी बड़ी गुफाएं और मंदिर हैं। तो क्या हुआ, चल दिए सेठ लोग मनाने के लिए महाराज जी को, बड़े बड़े महाराज जी ने समझाया, सबने कहा कि महाराज जी यहीं ठहरिए, आपको यहीं ठहरना होगा। मुनिराज भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि देखिए दुष्काल भयंकर होगा। उन्होंने कहा उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारे बड़े बड़े गोदाम हैं, बड़े बड़े कोठार हैं, हम अरबपति हैं, 84 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमारे पास हैं, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। 12 साल तक हम संघ का पालन करने में समर्थ हैं। आचार्य महाराज ने कहा कि आप 12 संघ तक संघ का पालन करने में, संघ की सेवा करने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन दुष्काल भयंकर होगा और इसमें सारी स्थितियां गड़बड़ा जाएंगी, संघ का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। ऐसे में आग्रह मत करिए। ध्यान रखना, गुरु के भक्त जो होते हैं, शिष्य जो होते हैं, श्रेष्ठी वर्ग जो होते हैं, वो अपना आग्रह करते हैं, अपना निवेदन करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, लेकिन बात अंततः गुरु की मानते हैं। मुनि या गुरु नहीं सेठियों के कहने में चलते हैं। गुरु गुरु हैं, गुरु गाड़ी के ड्राइवर हैं। ड्राइवर सवारियों की बातों में चलेगा तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? छोटा सा बच्चा क्या कहता है, आपका तो अत्रो हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो आओ आओ आओ, और जो बच्चा बोल नहीं सकता वह झूले से क्या आवाज निकलता है, गच गच गच, अरे जाओ जाओ जाओ, और बगैर अन्न को लिए चल देते हैं। निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी 24,000 के संघ को लेकर, संकेत बहुत बड़ा गहरा था, मन में जान रहे थे और फिर अपने संघ के शिष्य को बता रहे थे। पर शिष्य कही थे, जब श्रावक तैयार है, वह आहार कराएगा, तो हमारे गुरुवर क्यों कह रहे हैं कि इतनी दूर उत्तर से दक्षिण चले जाओ हजारों किलोमीटर। बात समझ कईयों को आ रही थी, कईयों को नहीं आ रही थी, इसी तरह के उद्योग चल रही थी। तब क्या हुआ आगे सुनिए तो सही। जिन शासन के खेवटिया हैं इस युग में मुनिराज, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, श्रावक और श्रमण, मुनि और सेठी श्रेष्ठी, श्रावक श्राविकाएं। तो इसमें कहीं भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन भद्रबाहु स्वामी ने उनको समझाया, वो हाथ जोड़ते, वो तो विनय करेंगे। अंततः महाराज जी ने कहा कि देखिए संघ दक्षिण की तरफ जाएगा, अवसर रहेंगे तो फिर वापस आएगा, लेकिन अभी संघ का रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने और प्रभावशाली साधु थे संघ में, उन सबसे भी निवेदन किया कि आप गुरु महाराज को समझाओ, कुछ नहीं तो आप रुक जाओ। ऐसे करते हैं ना, कुछ नहीं तो 2 महाराज दे दो, कुछ नहीं तो 4 महाराज दे दो, 5 महाराज दे दो। महाराज जी से कुछ साधु ने कहा भी कि आप आज्ञा करें तो हम ठहर जाएं। उन्होंने उनको भी समझाया। अंत में कुछ साधु ऐसे थे कि गुरु आज्ञा का एक तरह से असाधना करके, तब भी थे, आज भी है। उनकी गंभीरता और उनकी भाव भंगिमा समझे बिना उन्होंने फैसला कर लिया कि हम तो यहीं रहेंगे।
जो आज देखते हैं ना हम, वह पहले भी था कि कई गुरु की आज्ञा को छोड़कर गुरु से अलग विहार करते हैं। आज भी देखते हैं। तो ये इतिहास में तब वहाँ पर यह एक सबसे बड़ा मोड़ आया। 24,000 के संघ के अंदर कुछ उनके साथ चल दिए और कुछ यहीं रह गए। जब श्रावक कह रहा है कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे तो इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? पर निमित्त ज्ञानी तो सब कुछ देख रहे थे कि क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या अगले सालों में होने वाला है। बस यही वह एक रोचक मोड़ था जिसने हमारे बारे में संघों को तोड़ना छोड़ना शुरू कर दिया। टूट गया संघ, कुछ चल दिए उधर, कुछ रह गए इधर। आगे तो सुनिए जरा, बड़ी रोचक कथा है। अभी गुरु महाराज निकले वहाँ पर, साल 2 साल तो बीते नहीं कि सच में दुर्भिक्ष पड़ा, लाले पड़ गए खाने के। अब दिगंबर संत बाहर जाना मुश्किल हो गया। ऐसे मुद्रा लेके जाते, आहार करके आते तो भूखे प्यासे लोग उनको गालियाँ देते, पत्थर मारते। खा के आ गए, बैल पेट भर के आ गए, हम भूखे मरे जा रहे, इससे त्रस्त हो गए। और ये कहानी तो यहाँ तक मिलती है कि एक साधु का भुक्खड़ों ने पेट फाड़ दिया और उसमें से जो निकला वो भी खा गए, उसको भी खा गए। भूख बहुत खतरनाक होती है। 8-8 10 दिन भोजन ना मिला, पानी ना मिला। फिर उन्होंने देखा, प्लानिंग की, सेठ लोग आए, बुलाया कि देखिए आप लोगों ने कहा था, हमने गुरु महाराज की बात नहीं मानी। सेठ ने कहा कि फिक्र मत कीजिए, अब जो है सो है, अब तो कुछ बिहार भी नहीं हो सकता, अब आपको यहीं रहना है। ऐसा कुछ करिए कि ताकि ऐसा करिए, आप रात को ले जाइएगा, दिन को खा लीजिए। कैसे ले जाएंगे? डिब्बे चालू हो गए, जोलियां चालू हो गई। बहुएं श्राविकाएं उस नग्न रूप को रात में देखती, घर की तरफ आता हुआ देखती, डरने लगी। ऐसी भयंकर घटनाएं घट गई कि जैसे भूत आ गया। अब रूखे सूखे कंगले हड्डियां निकले वाले साधु रात में से निकल पड़े तो दीपक की रोशनी में। और उस घटना से सेठ फिर पहुंचे कि महाराज आपके रूप को देख के लोग डर जाते हैं, बहुओं का ये हाल हो गया, बेटियों का बुखार आ गया, आप कम से कम एक खंड वस्त्र तो ऐसे कपड़ा पहन लीजिए। साधु ने का कपड़ा नहीं पहन सकते, दिगंबर मुनि, कम से कम आप आधा कपड़ा हाथ पर डाल लीजिए। यह भूखा पेट ना सब कुछ करा लेता है। मालूम ना, ऋषभनाथ जी काल में जब 4000 उनके साथ बने दीक्षा के लिए गए थे, पर वो तो तपस्या में लगे रहे, लेकिन बाकी सब भूख के कारण बिलबिला गए। सब ने अपने अपने को रूप को बदल लिया था। जानते हैं ना, वह इतिहास तब था और वर्तमान की बात करते थे, भद्रबाहु काल की। बस जब मालूम चला कि ऐसी व्यवस्था नग्न रूप में नहीं होगी, मजबूरी है, कोई ना कोई पहचान के लिए कहा गया, अरे तुम्हें थोड़ा सा कपड़ा पहनना होगा, कपड़ा लगाना होगा। उन्होंने माना कर दिया, नहीं कर सकते, पर भूख तो बिलबिलाती है, बहुत ऐंठती है, ऐठान करती है। मजबूरी में क्या क्या नहीं करना पड़ता। इतिहास को जानना जरूरी हो जाता है। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ लिखा होता है। आगे तो सुने। मथुरा की कंकाली टीला की खुदाई में एक ऐसी फोटो, ऐसी मूर्ति मिली साधु की कि आधा कपड़ा हाथ पर लटकाए हुए, जैसे महाभारत में राजा लोग आधा कपड़ा नीचे लटकाए रहते पूरे शरीर पर और आधा कपड़ा हाथ पर लटका हुआ, जैसे शकुनी मामा का, उस टाइप से। तो पहले चालू वो हुआ कि हम पहन तो नहीं सकते, लेकिन अब सामान लाते, सामान संभाले, कपड़ा संभाले। उस पर भी रात को लोग तो भूखे प्यासे यहाँ वहाँ अंधेरे में तड़पते पड़े रहते, लेकिन कुत्तों को गंध आती, वो पीछे पड़ जाते। अब कपड़ा संभाले, खाना संभाले, फिर कुत्तों को संभाले, धंधा चालू हो गया। ये कहानी कहते नहीं बनती है बड़ी सभाओं में, स्थिति यही है। लेकिन कुत्ता भगाने के लिए, और अब हम कपड़ा, ये हवा में उड़ता है, कपड़ा बांधना चालू हो गया। फिर ऊपर का अच्छा नहीं दिखता है, ठंड आ गई। नाव में जरा सा छेद होता है तो जरा सा छेद भी बड़ा होल बनता है, अंत में पूरी नाव पानी में डूब जाती है।
उत्तर भारत के साधुओं का उस जमाने में उपयोग हुआ और अंततः श्वेत पट कहलाने लगे, जिसे आज की भाषा में श्वेतांबर कहते हैं। मजबूरी ये कहानी सुनने को कोई तैयार ना हो, सुने तो और बुरा मान, लेकिन इतिहास में जो लिखा है 1000 साल 1500 साल पहले की किताब में जो लिखा है वो हमने आपको बताया। चलता रहा दक्षिण भारत में श्रवण तरफ जाते हुए और चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में हो गए, फिर उनकी मुनि दीक्षा भी हो गई, फिर श्रवण बेलगोल तक भी पहुंचे, फिर वहां कटबक्र पर्वत पर है ना कटबक्कू, हाँ, और हाँ दो बेटा और चित्त बेटा, तो इंद्रगिरी नहीं चंद्रगिरी, चंद्रगुप्त नाम से वो फेमस हो गई। उन्होंने सब साधुओं को आज्ञा दे दी भद्रबाहु ने कि आप सब जाइए, हम यहाँ तपस्या करेंगे और देह का विसर्जन करेंगे, हमारा आयुष्य पूरा हो रहा है। आज्ञा मान के सब निकल गए, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा कि मैंने केवल तो आपके चरणों की सेवा के लिए दीक्षा ली है, साम्राज्य का वैभव छोड़ा है ताकि मुझे आपके चरणों का साम्राज्य मिले, और वो रुक गए। हमने खूब समझाया कि यहाँ श्रावक की बस्तियां नहीं है। चंद्रगुप्त महाराज का चरित्र तो आप लोगों ने जानते होंगे, हम उसको अलग करते हैं, हम तो बात उसी पे थे। अब हम दिगंबर श्वेतांबर हो गए, पर आज इसमें नहीं, हम स्थानकवासी में भी और 13 मत में बटे हुए हैं, उसकी भी रोचक शुरुआत हो गई। किस तरह ही वह सुनते हैं, और यही इतिहास बनता है जो आचार्य ऋषि ने लिखा भी है, जिन्होंने लिखा है उन्हीं के मुख से सुना भी जा रहा है। लेकिन ऐसे बन गए दिगंबर और श्वेतांबर। तो बाद में 15वीं शताब्दी के लगभग जब मूर्तियों के ऊपर आतंक आया मुगलों का, तो जिनने मूर्ति पूजा बंद कर दी थानक में रहने लगे, थानकवासी हो गए। उसमें से भी कुछ लोगों को कुछ बातें ऊंची नीची लगी, पंथी हो गए। अब स्थिति ये हो गई कि अपने आप को साक्षात महावीर समझ रहे। महावीर का गौरव क्या था और अपनी स्थिति क्या है, इस पर तो चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए। भद्रबाहुचर्यम नाम से एक छोटी सी पुस्तक लिखी हमने भी और पहले के लेखकों ने भी। कथा कोश में भी है, डिटेल में आप उससे समझना। आशय ये है कि मुनिराज सेठ जी की श्रावकों की बात मानते हैं, सुनते हैं, परामर्श लेते हैं, उतना जितना उचित और योग्य हो उनके हिसाबों पर चलते नहीं है। कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, विवाद हो सकता है, विरोध हो सकता है, पर इतिहास को बताना हमारा कर्तव्य होता है। और महावृत्ति के मुख से सुना हुआ, उनके द्वारा रचित हुआ, उनके मुख से सुना विचार अपने अपने हैं, टिप्पणी कुछ कर सकते हैं, पर इतिहास को देखिए किस कारण हम बटे थे। बहुत बड़ी मजबूरी थी जिस कारण बटना पड़ा था, ना चाहकर भी टूटना पड़ा था। सादर जय जिनेंद्र।